नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत सिंह इंश्योरेंस सर्वेयर हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ में जो आप सब लोगों ने डिमांड की थी, जो कि है पर्सनल एक्सीडेंट कवरेज। पर्सनल एक्सीडेंट कवर या पीए ओनर ड्राइवर कवर आप लोगों ने बहुत जगह देखा होगा, अलग अलग नामों से जानते भी होंगे, पर इसके बारे में आज मैं थोड़ा विस्तार से चर्चा करूंगा, थोड़ा इन डेप्थ बातचीत करूंगा। पर्सनल एक्सीडेंट कवरेज होता क्या है, इससे शुरू करते हैं। पीए कवर आपका अनवांटेड एक्सीडेंट या फिर अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट्स को कवर करता है कि अगर कभी किसी व्यक्ति की हादसे में मृत्यु हो जाए, पैरालाइज हो जाए, तो उसका एक कंपनसेशन इंश्योरेंस कंपनी उसे पे करती है। यही चीज अभी कुछ दिनों पहले आप लोगों ने न्यूज में सुना भी होगा कि अजीत पवार जी, जो महाराष्ट्र के काफी बड़े पॉलिटिशियंस थे, उनकी अभी मृत्यु हो गई, निधन हो गया, जब वो बारामती जा रहे थे चुनाव प्रचार के लिए। उनके ही एक बॉडीगार्ड थे मिस्टर विदित जाधव, जिनका पीए कवर था, अजीत साहब ने खुद करवाया था, पर्सनल एक्सीडेंट कवर था। आप लोग चाहें तो इसे गूगल में चेक कर सकते हैं। और मृत्यु होने के 2 दिन या 3 दिन के भीतर ही उनके परिवार को 1 करोड़ का कंपनसेशन दिया गया न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से। तो पीए कवर का काफी फायदा है, आप लोग इसे लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि कौन कौन इसको ले सकता है या किसके कब कब कवरेजेस रहते हैं। देखिए, इसे कोई भी ले सकता है, कोई संस्था भी ले सकती है अपने एम्प्लॉइज के लिए, और इंडिविजुअल व्यक्ति अगर चाहे तो वो भी इसे करवा सकता है। साथ ही साथ इसका वर्ल्ड वाइड कवरेज रहता है, भारत ही नहीं दुनिया में अगर कभी कहीं पर भी आपके साथ कोई हादसा हो जाए तो एक सर्टेन अमाउंट, 5 लाख 10 लाख जितने का भी आपने करवाया है, वो आपके परिवार को या आपके नॉमिनी को पे कर दिया जाएगा। और अगर व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती, पैरालाइज जैसी सिचुएशन होती है, तो उसको वो खुद ही मिल जाएगा पैसा। अब किसको लेना चाहिए, इस टॉपिक पे भी थोड़ा चर्चा कर लेनी चाहिए। मेरे पर्टिकुलर ओपिनियन में जो ट्रैवल कर रहे हैं डेली बेसिस पे, आपके चाहे वो ऑटो ड्राइवर्स हो या जो वर्क के रिलेटेड ट्रैवल करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, या ट्रक ड्राइवर्स हो, फैक्ट्री वर्कर्स हैं जो ऐसी मशीन्स को हैंडल कर रहे हैं जिसके साथ हादसा हो सकता है, तो उन सभी लोगों को पीए कवर लेना चाहिए। क्योंकि अगर एक बार हादसा हो जाएगा तो फिर बहुत नुकसान हो जाएगा। व्यक्ति किसी काम करने के लिए बहुत मुश्किल होती है, अपनी लाइवलीहुड कमाना बहुत मुश्किल हो जाता है उसके लिए। तो इंश्योरेंस फैमिली को एक फाइनेंशियल सपोर्ट, ये पीए कवर एक फाइनेंशियल सपोर्ट तो देगा ही देगा, साथ ही साथ एक पीस ऑफ माइंड भी देगा कि अगर कुछ होता है तो ठीक है, मेरा एक कवरेज है। ये चीज है। अब इसके अलावा क्या कोई ऑप्शन अवेलेबल है कि सिर्फ पीए कवर ही लें या फिर कोई और भी है? तो देखिए, गवर्नमेंट ने एक कानून बनाया था, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1948, जिसमें हर वर्कर को आपको कवरेज देना पड़ेगा। ये कंपनीज के ऊपर था, एम्प्लॉयर्स के ऊपर था कि जो भी आपके पास में काम कर रहा है उसे आपको कवर देना पड़ेगा अगर उसका कोई हादसे में, दुर्घटना में कोई नुकसान होता है, हाथ या पैर फ्रैक्चर होता है या मृत्यु हो जाती है। साथ ही साथ उसको काम से रिलेटेड कोई बीमारी होती है तो वर्कमैन कंपनसेशन इंश्योरेंस भी होता है। एक संस्था है, उसके बारे में सुना होगा, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, बीएचईएल। बीएचईएल के सारे एम्प्लॉइज जो हैं, उन सभी का एक ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट बीएचईएल करवाती है हर साल। और उसमें यही रहता, बेनिफिट्स उसमें यही रहता है आपका सबसे बड़ा, कि किसी भी एम्प्लॉय का काम करते वक्त कोई हादसे में मृत्यु हो जाए या कुछ भी हो जाए तो उसका एक कंपनसेशन उनकी फैमिली को रहता है। अब बीएचईएल के ऊपर डिपेंड है कि वो 1 करोड़ का करवाते हैं, 50 लाख का, मोस्टली 50 लाख तक का रहता है। तो ये हमारा एक जीपी हो गया, इसको शॉर्ट में जीपीए कहते हैं, ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट। एक और चीज है ईएसआईएस, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम। जहां पर भी आपके 10 से ज्यादा एम्प्लॉय किसी फैक्ट्री में काम करते हैं तो ये भी ऑप्शन अवेलेबल रहता है। या तो आप जीपीए करवा सकते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन करा सकते हैं, या ईएसआईएस करा सकते हैं, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम। इसमें भी सिमिलरली ऐसा ही रहता है कि अगर किसी वर्क प्रोफेशन से रिलेटेड किसी एम्प्लॉय के साथ हादसा हो जाता है या वो बीमार पड़ जाता है तो उसके इलाज का खर्चा, साथ ही साथ एक कॉम्पनसेशन उसकी फैमिली के लिए, ये कवरेजेस इंश्योरेंस कंपनी देती है अगर ये इंश्योरेंस उन्होंने लेकर रखा है तो। अब बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या रहेगा, अगर आप जैसे कोई बिजनेस रन कर रहे हैं, चाहे 10 एम्प्लॉइज हैं या 10 से ज्यादा हैं, बेस्ट कॉम्बिनेशन यही रहेगा कि आप एक वर्कमैन कंपनसेशन लें, साथ ही साथ एक जीपीए कवर करा दें। क्योंकि जीपीए कवर एक फिक्स्ड अमाउंट है, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस एक फिक्स्ड अमाउंट है, इतना पैसा आपकी फैमिली को मिल जाएगा। और वर्कमैन कंपनसेशन इलाज भी कवर करता है। एक बात और बोलना चाहूंगा कि देखिए, इंश्योरेंस कोई वेस्टेज ऑफ मनी नहीं है। लोग इसे मिसअंडरस्टूड कर चुके हैं बहुत हद तक। उसके कई सारे कारण हैं। कुछ जब लोगों का क्लेम रिजेक्ट हुआ होगा तो उनको लगा होगा कि ये वेस्टेज ऑफ मनी नहीं है, फायदा नहीं होता है कुछ भी। बट अगर इसको आप थोड़ा टेक्निकली देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये वेस्टेज ऑफ मनी नहीं है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी है फैमिली के लिए, साथ ही साथ खुद के लिए भी है, चाहे कार इंश्योरेंस हो या हेल्थ इंश्योरेंस हो। मैं एक साथ ही साथ एक डॉक्यूमेंट भी अटैच कर दूंगा, पर्सनल एक्सीडेंट का एक पीडीएफ अटैच कर दूंगा, आप लोग चाहें तो उसे पढ़ के देख सकते हैं। न्यू इंडिया इंश्योरेंस और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का मैं 2 डॉक्यूमेंट अटैच कर दूंगा, तो आप लोग पढ़ के देखना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, और इंडिविजुअल लेना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, और फैमिली या फिर एम्प्लॉइज के लिए लेना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। कमेंट में बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक को रिलेटेड अगर और डिटेल में जानना है या किसी और नए टॉपिक पे आप जानना चाहते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अगली वीडियो में मिलते हैं। नमस्ते, जय हिंद।